हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 3.3। प्रश्नावली 3.3। देखिए, हम लोग इससे पहले प्रश्नावली 3.1 और 3.2 पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर का जो बेसिक है, जिसमें कुछ ग्राफ के बारे में बताया गया था, कुछ बेसिक महत्वपूर्ण तथ्य था, ये आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 का, इसमें दो हिसाब है, 1 नंबर 2 नंबर, बस दो ही हिसाब है, ये दोनों को आज हम लोग हल करेंगे। ठीक है, ग्राफ से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु इतना 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 और इतना स्थित है, कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारित करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। ठीक है, यानी आपको दिखाना है कि ये सभी जो बिंदु है, निर्देशांक है, ये कार्तीय तल के किस चतुर्थांश में आएगा, ये आपको दिखाना है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको बनाते हैं अच्छा से और आप इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, तो बहुत आसान है, आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों, प्रश्नावली 3.3 का 1 नंबर में, ठीक है, देखिए इनमें कुछ बिंदु है। ठीक है, तो इन बिंदुओं को हम लोग मान लेते हैं पहले। ठीक है, मान लेंगे इसको ABCD या PQRS कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इन सभी बिंदुओं को मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए बिंदुओं का नाम रख देते हैं। ठीक है, माना ए, इस बिंदु को ले लेते हैं -2 4, -2 4। उसका बाद बी हो गया आपका, मान लेते हैं बी कितना है, देखिए 3 -1, 3 -1। उसके बाद इसको सी मान लेते हैं -1 0, सी मान लिए -1 0। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको मान लेते हैं डी 1 2, डी क्या मान लिए 1 2। ठीक है, उसके बाद इसको ई मान लेते हैं -3 -5, ई को मान लिए क्या -3 -5। ठीक है, अब इसको हम लोग ग्राफ में दिखाएंगे ये किस चतुर्थांश में आता है। ठीक है, चलिए आप ध्यान से देखिए। अब हम लोग इस यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं और आप इसको देखिए। चलिए यहाँ पे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। चलिए ग्राफ बना लेते हैं पहले। चलिए बच्चों देखते हैं। ठीक है, ये आप ग्राफ खींच लिए। ठीक है, देखिए ग्राफ में ये लाइन हो गया आपका क्षैतिज, ये ऊर्ध्वाधर हो गया। प्रत्येक को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर लिया गया है। ठीक है, नाप के लेना है 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब इसको ग्राफ कॉपी में भी बना सकते हैं, ग्राफ कॉपी में भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, इधर हो गया x डॉट, इधर y डॉट हो गया। अब इन सभी बिंदुओं को यहाँ बैठाना है। ठीक है, देखिए चतुर्थांश जो होता है ये हो गया प्रथम चतुर्थांश ना, हम लोग पढ़े थे ना, प्रथम चतुर्थांश। ये आपका क्या हो गया, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश हाँ, और ये हो गया आपका तृतीय चतुर्थांश, और ये हो गया आपका चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो आप तो पढ़े होंगे, इसलिए पढ़ाए थे हम पिछली कक्षा में 3.1 और 3.2 वाला वीडियो में। ठीक है, तो ये हम लोग आप इसको बैठाएंगे। ठीक है, तो 3.3 का प्रश्न नंबर 1 का है। हम लोग बिंदु को, ये जो निर्देशांक है ABCDE मान लिए हैं, अब यहाँ पे बैठेंगे। देखिए ये कौन सा चतुर्थांश में बैठता है, यही दिखाना है आपको। देखिए ये है -2 4, यानी x का -2 y का 4। तो x वाला ये हो गया, ये हो गया y वाला आपका ना, तो x का -2 ये हो गया ना, x का -2, y का 4, तो y का 4 यहाँ हो गया। तो इसका भी सीधा जाएगा, इसका भी सीधा आएगा ना, तो ये बिंदु यहाँ हो जाएगा ए, ये बिंदु यहाँ हो गया। तो ये किस चतुर्थांश में आया, द्वितीय चतुर्थांश में ना, तो ये हो जाएगा आपका द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। एकदम आसान है, एकदम आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, ये हो गया आपका द्वितीय चतुर्थ। अब दूसरा देखिए आप, बी में क्या है, -3 1 +3 1 है, x का +3 y का 1, x का +3 देखिए यहाँ है, ये x वाला हो गया, +3 y का 1 माइनस में है ना, तो x का +3 y का -1, ये y वाला है, तो नीचे हो गया -1 ना, तो x का 3 y का -1, तो ये इसका सीधा और इसका सीधा देखिए यहाँ हो जाएगा। ये हो गया आपका बी। ये किस चतुर्थांश में आ गया, चतुर्थ चतुर्थांश में ना, तो यहाँ लिखेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, चलिए अब देखिए तीसरा सी है, -1 0, -1 0, x का -1 है, x का -1 यहाँ हो गया,
वाई का जीरो, तो जीरो नहीं है तो जीरो ही नहीं, वाई का यदि जीरो हो तो ये एक्स पर ही बैठ जाएगा, यहीं पे हो गया ये सी। ठीक है, ये किसी चतुर्थांश में नहीं हुआ, ये किस में हो गया, एक्स अक्ष पर हो गया ना, कहाँ हो गया, एक्स अक्ष पर। ये हो जाएगा आपका एक्स अक्ष पर, क्या हो गया, अक्ष पर, यानी रेखा पर ही आ गया ना, ये एक्स अक्ष पर ही आ गया, तो एक्स अक्ष पर हो जाएगा। डी में देखिए आप देखिएगा 1 2, एक्स का 1 वाई का 2, एक्स का 1 वाई का 2, तो इसका सीधा यहाँ हो जाएगा डी ना, ये हो गया, ये हो गया आपका डी। तो डी किस में हो गया, प्रथम चतुर्थांश में आ गया, तो ये हो जाए आपका प्रथम चतुर्थांश, किसमें आ गया, ये प्रथम चतुर्थांश में आ गया। ठीक है, अब देखिए ई -3 -5, एक्स का भी माइनस है -3, एक्स का -3 यहाँ पे है, वाई का -5, तो वाई का -5 इधर नीचे आएगा, तो एक्स का -3 और इसका हुआ -5, तो इसका भी सीधा होगा, हिल जाता है ना, इसका भी सीधा हो गया और इसका भी सीधा हो गया, तो यहाँ हो गया ना, ये हो गया आपका, ये बिंदु हो गया आपका ई। तो ये कौन सा चतुर्थांश में आ गया, तृतीय चतुर्थांश में, तो इसके लिखेंगे तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, ये हो गया आपका तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए बहुत आसान हिसाब है ये, इसको पहचानना था कि ये बिंदु कौन सा चतुर्थांश में आता है। यहाँ पे हम लोग ग्राफ बना के देख लिए कि कौन सा बिंदु कौन सा चतुर्थांश में आता है। ठीक है, चलिए ये 1 नंबर आपका इस प्रकार के क्लियर हो गया। अब देखेंगे हम लोग 2 नंबर को। ठीक है, देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ठीक है, तो आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब और आपका शेयर ही मेरे वीडियो को मोनेटाइज करने में हमको मदद करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 2 नंबर। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर को। ठीक है, देखिए दोनों बोलता है अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकांक होगा यहाँ पे। ठीक है, एकांक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को एक तल आलेखित कीजिए। यानी देखिए यहाँ जो बिंदु दिया हुआ है, ये एक्स का हो गया, ये वाई का हो गया। ठीक है, इसको आलेख में प्रदर्शित करना है, आलेख बना के इसका दिखाना है। ठीक है, अब देखिए ये जो है एक्स का, ये वाई का, इस तरह से जोड़ा होगा। मान लीजिए ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई। ठीक है, ABCD मान लेंगे इसको ग्राफ बना के दिखाएंगे, ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे इसको। ठीक है, यानी ग्राफ में इसको दिखाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, अब हम लोग बनाएंगे 2 नंबर को। ठीक है, देखिए 2 नंबर में जो किताब में दिखाए थे आपको वही चीज़ उतार ली यहाँ पे। ठीक है, इसको ए मान लिया, इसको बी सी डी ई मान लिया। ठीक है, तो इसको अब ग्राफ में दिखाना है। तो ग्राफ में दिखाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग ग्राफ को रूल से बनाइएगा। ठीक है, हम यहाँ पे रेड पेन से बना रहे हैं क्योंकि रेड पेन फोकस ज़्यादा अच्छा लगता है कैमरे में। ठीक है, तो हम रेड पेन से बना देते हैं। अभी आप लोग को रूल से बनाना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ खींच दिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका एक्स डॉट, ये हो गया आपका वाई और ये हो गया आपका वाई डॉट। ठीक है, चलिए देखिए इसका जो दूरी बैठाएंगे ग्राफ में, जब भी ये जो घर दिया हुआ ना, ये मोटा लाइन से मोटा लाइन, ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिया हुआ है। ठीक है, आपको वही लेना है। एक ये हो गया 2 3 4 5, उसी प्रकार इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। ये संख्या रेखा यहाँ 0 हो जाएगा, ये संख्या रेखा ही है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से आगे जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 9 हो जाएगा आपका। उसी प्रकार नीचे -1 -2 -3 -4, इस तरह से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, ये मूल बिंदु का निर्देशांक आपका 0 0 हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, अब देखिए पहला बिंदु है आपका ए में क्या है, -2 8, यानी x का -2 y का है 8, है ना। तो x का -2, एक्स वाला है, प्लस वाला होता तो इधर होता, माइनस वाला है तो इधर होगा। x का -2 ये बिंदु है और y का 8 यहाँ पे है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि y का 8 ये हो गया, x का माइनस, अब इसका भी सीधा और इसका भी सीधा दोनों जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ मिलेगा ना। तो यहाँ मिल जाएगा इस बिंदु पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बिंदु पर मिलेगा ना, तो ये बिंदु पर मिल गया, इसका सीधा इसका भी सीधा, तो यही बिंदु हो गया आपका ए। क्या हो गया, ए, यानी -2 8। ठीक है, दूसरा देखिए बी है -1 7, यानी x का -1, x का -1 यहाँ हो गया। और y का कितना है 7, y का 7, तो y का 7 प्लस में तो यहाँ हो गया ये -1 और इसका 7। ठीक है, तो इसका भी सीधा इसका भी सीधा, तो ये यहाँ हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा आपका बी कितना -1 7। देखिए हमेशा एक्स वाला को आगे रखा जाता है, वाई वाला को पीछे, वाई का मान को पीछे रखा जाता है, ठीक है। अब देखिए सी में देखिए एक्स का 0 है, एक्स का 0 और वाई का -1.25, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो एक्स का 0 है, एक्स का 0 यही बिंदु हो गया, एक्स का भी 0 वाई का भी 0, यानी एक्स का मान 0 हो तो वाई अक्ष पर ही बैठ जाएगा, देखिए वाई का जो मान है वहीं पे बैठ जाएगा। तो वाई देखिए कितना -1.25, तो -1 यहाँ हो गया, ठीक है। तो -1 यहाँ हो गया, उसके बाद 1.2, पहला देखिए ग्राफ में ना पॉइंट के बाद सिर्फ पहला ठो का वैल्यू होता है, ये दूसरा का वैल्यू नहीं होता, ठीक है। तो यानी 1.2 समझिए इसको, 1.2 का मतलब होता है 1 के बाद, या देखिए छोटा है ना घर, ये है पॉइंट में, यही सब पॉइंट है। 1.2 का मतलब होता है 1 के बाद दूसरा ठो घर, 1 के बाद दूसरा ठो घर, ये ठो घर हो गया आपका, ठीक है। 1.2 ये हो गया आपका एक्स का 0, वाई का -1.25, ये बिंदु हो गया आपका सी। क्या हो गया? सी हो गया, ठीक है। ये बिंदु हो गया आपका सी। आ रहा होगा समझ में। अब देखिए डी नंबर में एक्स का 1 वाई का 3, एक्स का 1 तो एक्स का +1 है तो +1 यहाँ होगा, वाई का 3 प्लस में है तो वाई का 3 प्लस में है, इसका भी सीधा इसका भी सीधा, तो यहाँ हो जाएगा ना 1 का सीधा 3 का सीधा, ये हो गया आपका डी। क्या हो गया? 1 3, ठीक है। अब देखिए ई नंबर में देखिएगा आप, यहाँ पे है एक्स का 3 वाई का -1, एक्स का 3 तो एक्स का 3 यहाँ पे है और वाई का -1 तो वाई का -1 नीचे मिलेगा, यहाँ मिलेगा, एक्स का 3 ये, वाई का माइनस इसका सीधा तो यहाँ ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया आपका ई। क्या हो गया? 3 -1, ठीक है। तो इस प्रकार से ग्राफ को बैठाया जाता है, ठीक है। तो ये सभी बिंदु हम ग्राफ में बैठा दिए, ठीक है। तो यही हमको ज्ञात करना था, ग्राफ में इसको बैठाना था, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 3.3 का दोनों हिसाब हो गया। तो इसका यही तक था 3.3, यानी जो चैप्टर है हम लोग का निर्देशांक ज्यामिति, ये चैप्टर आज समाप्त हो गया, ठीक है। तो इसको 2 वीडियो में बनाए, पहला वीडियो में 3.1 3.2 है और उसमें कुछ बेसिक चीज़ भी है जो महत्वपूर्ण तथ्य है। आप इसमें 3.1-2 का जो वीडियो बना है उसको देखना बहुत जरूरी है स्टार्टिंग में, ठीक है। जो बेसिक चीज़ डाले हैं उसको याद करना है, समझना है उसको। ये दूसरा वीडियो हो गया, 3.3 का 2 हिसाब है, ठीक है। इस प्रकार ये चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग अगले क्लास को आगे का चैप्टर देखेंगे, ठीक है। आप हमसे जुड़े रहिए, प्रत्येक वीडियो को देखिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। इस प्रकार से मेरा वीडियो आप देखते रहिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।